हेलो बच्चों, आज चैप्टर 12 संसार पुस्तक है, इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें जवाहर जी ने बताया है कि इंदिरा, तुम पहले मेरे पास रहती थी तो मैं तुम्हारे बहुत से प्रश्नों का जवाब देता था, परंतु अब तुम मसूरी और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मैं अब तुम्हें संसार की बातें पत्रों के माध्यम से बताऊँगा। तो अब जवाहर जी इंदिरा जी को पत्र लिखकर बताते हैं कि यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी है। जब न आदमी थे न ही जानवर, यह धरती बेहद गर्म थी। ये बातें हमें पत्थरों, पहाड़ों, समुद्रों, सितारों और पुरानी हड्डियों से भी पता चलती हैं। जवाहर जी ने लिखा कि यह संसार अपने आप में एक पुस्तक है, हमें खुद से इसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि तुम्हें कोई रोड़ा या कंकड़ दिख जाए तो तुम जान सकती हो कि आज वह इस रूप में कैसे आया, वह गोल, चिकना या चमकीला कैसे हुआ। तो जब कोई पत्थर टूटता है तो उसके टुकड़े खुरदुरे, नुकीले और टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो तुम जानते ही हो। ये टुकड़े किसी पानी के सहारे, किसी घाटी, फिर वहाँ से वह पहाड़ी नालों से होते हुए छोटी दरिया या फिर बड़ी दरिया में रगड़ खाते घिसते घिसते पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे ये टुकड़े चिकने और गोल हो जाते हैं। अब आगे बताऊं तो यदि यह कंकड़ और आगे ढकेला जाता है तो धीरे धीरे छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता है। और ये बालू जिसमें बच्चे खेलते हैं और अपने घरौंदे बनाते हैं। अब सोचो, अगर एक रोड़ा इतनी बातें बता सकता है तो प्रकृति जो हमारे चारों ओर फैली है, यदि तुम इसे पढ़ना सीख जाओ तो तुम पूरी प्रकृति को जान सकती हो। और यही मूल्य इस पाठ का सार है। आओ अब इनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारी धरती कितने वर्ष पुरानी है? विद्वानों ने बहुत समय पहले धरती के बारे में क्या लिखा? सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़े रोड़े को कैसा बताया गया है? बच्चों, दुनिया का पुराना हाल कैसे पता चलता है? प्रश्न है, बच्चे खेलते हुए बालू से क्या बनाते हैं? प्रश्न है, इंदिरा गांधी कितने वर्ष की थीं जब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पत्र लिखा? नेहरू जी ने पत्र कौन सी भाषा में लिखा था? चट्टान का वो टुकड़ा छोटे से दरिया से कहाँ पहुँचा? पत्र में इंग्लैंड को केवल एक छोटा सा क्या बताया गया है? पत्र में हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा क्या बताया गया है? इंदिरा गांधी और नेहरू के रहने के स्थान का नाम कविता में क्या आया है? नेहरू दुनिया का हाल बताने के लिए इंदिरा गांधी के लिए क्या लिख रहे थे? जवाहर जी ने किसमें इंदिरा को छोटी छोटी बातें बतला रहे हैं? इस दुनिया में रहने वाले दूसरे लोग भी हमारे क्या हैं? संसार का हाल जानने के लिए तुम्हें उसमें बसे लोगों की जातियों को जानना होगा। नेहरू जी ने किससे कहा? बच्चों, पत्थरों के रगड़ने से क्या निकलता है? अब कुछ पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा गया है? तो उत्तर है, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों और प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। अब प्रश्न 2 देखते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो उत्तर है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जा सकता है? कुछ चीज़ों के नाम बताओ। तो उत्तर है, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, पत्थरों के टुकड़े से जाना जा सकता है। प्रश्न 4 है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले कभी ऐसा न था। पहले वह चट्टान से टूटा हुआ नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकदार बन गए। ये है रोड़े की कहानी। अब प्रश्न 5 है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर बताओ। तो बच्चों, उत्तर है, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया आगे और ले जाता तो और छोटा होता होता वह
बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंच जाता, जहां बच्चे घरौंदे बनाकर खेलते। बच्चों, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्यों बताया? तो उत्तर है, नेहरू जी ने बताया कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। यहाँ कोई ना आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्ष में जाकर धरती ठंडी हुई, धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा हुईं और फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह इस दुनिया की शुरुआत हुई। मसूरी और इलाहाबाद भारत के कौन से प्रदेश में है? तो मसूरी उत्तराखंड में है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उस समय पत्थरों का उपयोग खेती के औजार, शिकार के लिए हथियार और अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार, और मकानों में भी पत्थरों का उपयोग होता था। भाषा की बात। अब कुछ क्रियाएं समझेंगे, जैसे लुढ़कना, ढकेलना, सरकना, खिसकना। इन्हें हम वाक्यों के माध्यम से समझते हैं। पहला है लुढ़कना। पूरी कोशिश करने के बाद भी पत्थर का लुढ़कना जारी रहा। ढकेलना, इतने बड़े पत्थर को ढकेलना कठिन कार्य है। सरकना, इतनी पतली रस्सी को पकड़कर सरकना संभव नहीं। खिसकना, मैं उस बैठक से खिसकना चाहता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चमकीला रोड़ा। यहाँ चमक संज्ञा शब्द है और इला प्रत्यय है। इन दोनों को जोड़ने से चमकीला शब्द बना है। इसी प्रकार पत्थर, कांटा, रस, जहर ये संज्ञा शब्द हैं। तो पत्थर, धन, इला, पथ, रीला। दूसरा संज्ञा शब्द है कांटा। कांटा, धन, इला, तो हो गया कंटीला। इसमें टा में जो आ की मात्रा है उसका लोप हो जाता है और ये कंटीला बन जाता है। तीसरा संज्ञा शब्द है रस। तो रस, धन, इला शब्द बन गया रसीला। ये सभी विशेषण शब्द बन रहे हैं। बच्चों, दो वाक्यों को जब और तो शब्द से जोड़कर जब एक वाक्य बनाया जाता है तो ये जब और तो ये अव्यय योजक कहलाते हैं। अब ये योजक शब्द हो गए हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। दूसरा है, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों में हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, न कि जालंधर। घ, सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता। बच्चों, अब इसमें देखो, मालती ने तुम्हारी शिकायत नहीं की बल्कि तारीफ ही की थी। तो ये बल्कि जो है ये योजक शब्द है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है। और अंत में विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। यहाँ सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति योजक शब्दों से हुई है।